हाय फ्रेंड्स, AKEMAX यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कंप्यूटर की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाली घंटी दबाएं ताकि आप लोगों को वीडियो सबसे पहले मिल सके। आज हम कंप्यूटर की क्लास में आप लोगों को सिखाने वाले हैं कि नोटपैड को कैसे यूज करते हैं। तो चलिए टॉपिक की तरफ ध्यान देते हैं। तो हम नोटपैड को कितने तरीके से ओपन करते हैं शुरू से सीखते हैं। तो यहाँ से देखने के लिए आप नोटपैड को कैसे ओपन करते हैं यहाँ पे देखिए। जैसे हम सर्च में जाते हैं, यहाँ पे एक टास्क बार दिया जाता है डेस्कटॉप के। तो यहाँ पे जैसे आप सर्च में आते हैं, यहाँ पे सर्च पे जैसे ही टिक करते हैं तो यहाँ पे पूछा जाता है आपसे सर्च द वेब एंड विंडोज़। तो यहाँ पे आपको क्या सर्च करना है उसका यहाँ पे आपको नेम टाइप करना होगा। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या करना चाहते हैं, नोटपैड। तो हम यहाँ पे नोटपैड डालते हैं और एंटर कर देते हैं। तो हमारा यहाँ पे एक तरीके देखिए, यहाँ पे नोटपैड ओपन ये हो जाता है। अगर आप इस तरीके से नहीं ओपन कर पाते हैं तो आपको क्या करना होगा, विंडो के साथ आर प्रेस करना होगा। तो आप यहाँ पे आपको क्या करना है, नोटपैड टाइप करना है और एंटर कर देना है। तो आपका नोटपैड ओपन हो जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा जो नोटपैड है वो डेस्कटॉप पर ही आ जाए, जैसे ये सारे आइकन आ रहे हैं इसी तरीके से हमारा एक नोटपैड का आइकन आ जाए, हम यहाँ से क्लिक करें और डायरेक्टली ये ओपन हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हैं वैसे यहाँ पे आइए और सबसे एक नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू। तो न्यू पे आए और न्यू में जैसे आप यहाँ पे कर्सर करेंगे और इधर देखेंगे काफ़ी ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। जैसे आप इस पर टिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक डेस्कटॉप पर फोल्डर आ जाएगा, नोटपैड का आइकन आ जाएगा। इस पर जैसे आप एंटर करके क्लिक करेंगे तो ये आपका नोटपैड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो हर बार नोटपैड इसी तरीके से आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। उसके ऊपर टाइटल बार आता है और ये हमारे 5 मेन्यू होते हैं, ये मेन्यू बार होता है। उसके बाद ये हमारा वर्क एरिया होता है और नीचे हमारा स्टेटस बार होता है। मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लॉज का क्या काम होता है, जैसे कि मान लिया आप यहाँ पे कोई चीज़ टाइप कर रहे हैं, जैसे मान लिया हमने अपना ईमैक्स लिख दिया, सॉरी ईमैक्स जैसे लिख दिया AKEMAX। तो हम मान लिया अब एक्चुअल में हमारे पास कोई दूसरा काम आ गया है तो हम इसको यहाँ पे स्टॉप करके हम दूसरा काम करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। जैसे मिनिमाइज कर देते हैं, जो हमारा सॉफ्टवेयर यहाँ ओपन था वो हमारा डेस्कटॉप के सबसे नीचे टास्क बार में आ जाता है। जैसे ही आप यहाँ पे दोबारा से टिक करते हैं तो यहाँ से फिर से आपका ओपन हो जाता है और यहाँ से आपको जिस जगह आप काम कर रहे थे वहीं पे आप आ जाते हैं। तो यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन दिया गया है इसके बाद मैक्सिमाइज़ का क्या होता है, जैसे ये हमारा नोटपैड अभी हाफ स्क्रीन में आ रहा है, जैसे आप इस पर टिक करेंगे तो ये आपका फुल स्क्रीन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे फिर से मान लिया उसी अवस्था में ले जाना चाहते हैं जिस अवस्था में पहले से था, तो हम इसके लिए क्या करना होगा, मेरे को जहाँ मैक्सिमाइज़ पे हमने टिक किया था उसका नेम चेंज होकर अब रीस्टोर डाउन हो जाता है। तो जैसे आप इस पर रीस्टोर डाउन पे जैसे आप टिक करेंगे तो यहाँ पे आपको रीस्टोर डाउन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्लॉज होता है, जैसे क्लॉज पे आप टिक करेंगे तो ये हमारा सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा और आप इसको सेव अनसेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको नोटपैड ओपन करने के बाद यहाँ पे ये टाइटल बार के काम होते हैं, मिनिमाइज मैक्सिमाइज और क्लॉज। अब दूसरा होता है यहाँ पे फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, व्यू और हेल्प। ये 5 मेन्यू दिए जाते हैं। इस लाइन का नेम जो होता है वो मेन्यू बार होता है। तो यहाँ पे फाइल मेन्यू पे जैसे आप टिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये न्यू है, ओपन, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट, एग्जिट। ये हम आपको एक एक करके ऑप्शन सारे सिखाने वाले हैं, तो वीडियो को कहीं छोड़ के ना जाइए, लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। जैसे कि फाइल मेन्यू में सबसे पहले दिया गया है न्यू। तो न्यू का काम क्या होता है, जैसे कि मान लिया आप यहाँ पे XYZ कुछ भी आप लिख रहे हो, मान लिया A to Z आप कुछ भी लिख रहे हो, ऐसे करके मान लिया सपोज दैट कुछ भी लिख रहे हो आप, और आप ये चाहते हैं ये सब हट जाए और हमारे पास एक न्यू पेज आ जाए, उसमें हम अलग से कोई भी मैटर अपना नया लिख सकें। तो हमें इसी के लिए क्या करना होता है कि फ़ाइल पे जाएं और यहाँ पे न्यू पे टिक कर दें। जैसे आप यहाँ पे न्यू पे टिक करेंगे तो आपसे एक बार नोटपैड ये पूछेगा कि डू यू वांट टू सेव चेंज टू अनटाइटल। जो हमारा यहाँ पे अनटाइटल है, अभी इसका फ़ाइल का कोई नाम नहीं है, ये अभी हमारी फ़ाइल सेव नहीं हुई है। तो इसको अगर आप सेव करना चाहते हैं तो सेव कर लीजिए और नहीं करना चाहते हैं तो इसको डोंट सेव कर दीजिए। तो हमें यहाँ पे इसको डोंट सेव करते हैं, हम कंप्यूटर में सेव नहीं करेंगे। तो इसे हम जैसे डोंट सेव कर देंगे वो सब चला जाएगा और मेरे पास एक नया पेज न्यू आ जाएगा। तो न्यू का काम ये होता है। अगर आप माउस के साथ यहाँ नहीं आना चाहते हैं फाइल पे और डायरेक्ट शॉर्टकट का काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे शॉर्टकट दिया गया है Ctrl+N। अगर आप मान लीजिए कुछ भी A to Z लिख रहे हैं और कंट्रोल के साथ N प्रेस करते हैं तो वही ऑप्शन हो जाएगा, डोंट सेव कर देंगे तो हमारे पास एक नया पेज आ जाएगा। उसके बाद
न्यू के बाद जो ऑप्शन दिया गया है ओपन। ओपन का क्या होता है, जैसे कि मान लिया आपने कोई फ़ाइल बनाई और वो कंप्यूटर के अंदर सेव कर दी। अब सेव करने के बाद वो फ़ाइल आपको वापस ओपन करना है। तो ओपन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फ़ाइल में आना होता है और ओपन में आना होता है। ओपन में आने के बाद जो भी आपने कंप्यूटर में जहाँ भी फ़ाइल बना के सेव की है, वहाँ जाकर आप वो फ़ाइल को ला के यहाँ से ओपन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे होता है सेव करना। अब जैसे मान लिया आप सपोज दैट कुछ भी मैटर इसमें लिख रहे हैं, जैसे कि मान लिया हमने अपने चैनल का नाम लिख दिया AK ई-मैक्स और हमारी संस्था का नाम है ई-मैक्स कंप्यूटर एजुकेशन, ब्रांच अलीगंज, एटा, UP 2047 में। इंस्टीट्यूट में आना होगा आपको और ज्वाइनिंग लेनी होगी। तो इसके लिए हम यहाँ पे जाते हैं फाइल में जाने के बाद यहाँ इसको कर देते हैं सेव। जैसे आप यहाँ पे सेव करेंगे, फाइल में आके यहाँ लिखने के बाद यहाँ पे सेव कर देंगे। तो जैसे हमने सेव किया और यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा फाइल नेम, जैसे यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा फाइल नेम, तो जो आपने अभी फ़ाइल बनाई है ये किस नाम से फ़ाइल को सेव करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं नेम। तो हमने यहाँ पे AK डाल दिया। और दूसरी बात यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात रहती है कि आप किस फ़ोल्डर में ये फ़ाइल सेव करना चाहते हैं, तो वो यहाँ से आप ज़रूर चुनें। अगर आप ऐसे ही डायरेक्ट सेव कर देते हैं तो फिर आपका कंप्यूटर के हिसाब से डॉक्यूमेंट के अंदर जाके सेव हो जाता है। तो आपको डेस्कटॉप पे जैसे सेव करना है या पिक्चर के अंदर फोल्डर के अंदर सेव करना है, किस जगह आपको फ़ाइल को सेव करना है वो यहाँ पे चुन सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक कर लिया तो हमारा AK नाम से ये डेस्कटॉप पर एक फ़ाइल हमारी सेव हो जाएगी। जैसे हमने नाम डाला और यहाँ पे सेव पे टिक कर दिया तो ये हमारी डेस्कटॉप पे देखेंगे यहाँ पे एक हमारी AK नाम से फ़ाइल आ चुकी है। इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं और यहाँ से आपको दोबारा इसे ओपन करना है, सिलेक्ट करके एंटर करना है तो हमारी ये फ़ाइल ओपन हो जाएगी। इसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बस जाना है, लिखना है, लिखने के बाद यहाँ पे सेव करना है, सेव करने के बाद आपको नेम डालना है, नेम डालने के बाद वो फाइल आपकी कंप्यूटर में ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आता है सेव एज। अब सेव एज का एक्चुअल में काम क्या होता है, जैसे कि अभी आपने ये AK नाम से फ़ाइल को सेव किया था, अब इसके आगे आपने मान लिया यहाँ पे मोबाइल नंबर को ऐड किया, फाइल के अंदर मोबाइल नंबर को ऐड किया। अब हम ये चाहते हैं हमारे पास जो पहले से ऑलरेडी फ़ाइल है उसमें ये मोबाइल नंबर ना सेव हो के हमारे पास एक दूसरी फ़ाइल सेव हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, फ़ाइल में जाना होगा और सेव एज पे टिक करना होगा। अगर सेव एज टिक करेंगे तो दोबारा से एक न्यू फाइल सेव होगी। अगर सेव पे टिक करेंगे तो ऑलरेडी जो फ़ाइल एक के नाम से सेव है उसी के अंदर ये मोबाइल नंबर आपका सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेव एज करना है और यहाँ पे आपको कोई दूसरा नेम डाल देना है। तो हम जैसे कि बना लिया नोट डाल दिया, इसका नाम NOTE, ठीक है, नोट डाल दिया और इसको हमने सेव कर दिया। तो अब देखेंगे हमारे पास दो फाइलें ये हमारे पास थी, एक AK नाम से फ़ाइल थी और एक नोट नाम से हमने अभी फ़ाइल बनाई। तो हम AK वाली फ़ाइल को ओपन करेंगे तो इसमें देखें जो ऑलरेडी पहले लिखा हुआ था वही है, जो मोबाइल हमने बढ़ाया था मोबाइल नंबर वो यहाँ पे नहीं है। अब हम नोट को ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं इसके अंदर पहले वाला ही डाटा है और हमारा जो हमने न्यू ऐड किया था वो भी इसके अंदर है। तो सेव एज का काम यही रहता है कि जो फ़ाइल हमने ओपन कर रखी है उसका वो भी डाटा रखता है वो फ़ाइल और दूसरी भी सेव कर देता है। उसके बाद आता है पेज सेटअप। एक्चुअल में क्या होता है, जब आप कोई डाटा लिखते हो नोटपैड के अंदर, बाई चांस आपको वो प्रिंट करना पड़ जाता है, तो प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना होता है, पेज को सेटअप करना होता है। तो अगर हम पेज को सेटअप नहीं करते हैं तो हमें काफ़ी प्रिंट करने में दिक्कत सामने करनी पड़ती है। तो उससे पहले हमें क्या करना होता है, प्रिंट करने से पहले हमें पेज सेटअप करना होता है। तो चलिए हम पेज सेटअप सीखते हैं। तो यहाँ पे पेज सेटअप पे जैसे आप टिक करेंगे तो ये आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ये आ जाएगा पॉपअप सा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे ये एक पेपर का दिया गया। हमें यहाँ पे सबसे पहले हमें साइज चुनना पड़ता है कि हमारी जो मशीन है, प्रिंटर है, वो यहाँ पे कौन सा पेपर यूज हो रहा है। तो हमें यहाँ पे वही पेपर यहाँ पे यूज करने के लिए यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे एक्चुअल में जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे जैसे एक्चुअल में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है A4 किया जाता है। तो आप जैसे A4 पे यहाँ पे टिक करेंगे तो आपका ये यहाँ पे देखेंगे, सॉरी A5 हो गया, A4। तो यहाँ पे प्रीव्यू में आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आए प्रीव्यू में इस तरीके से आपका प्रिंट में आएगा।
उसके बाद यहाँ पे ओरिएंटेशन दिया गया, ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होता है। अब पोर्ट्रेट का काम क्या होता है, जो हमारा डाटा होता है वो खड़े पेज में प्रिंट होता है। लैंडस्केप का जो काम होता है, यहाँ पे रिव्यू में देख सकते हैं, ये हमारा पेज लैंडस्केप मतलब बेड़े में प्रिंट करता है। तो आपके ऊपर डिपेंड रहता है कि आप खड़े में करना चाहते हैं या फिर बेड़े में प्रिंट करना चाहते हैं। उसके बाद हमारा रहता है मार्जिन होता है, वो इंच में आता है। मार्जिन का काम क्या होता है, सेंटर में अलाइन चारों तरफ से सेट करने के लिए रहता है। यहाँ पे हमारा लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा देखेंगे लेफ़्ट में 0.75 दिया गया है, राइट में भी इतना ही दिया गया है, टॉप में 1 दिया है, बॉटम में 1 दिया है। तो इसका काम क्या होता है, जैसे कि मान लिया हमने लेफ़्ट में ये सब हटा के 0 कर दिया। अब यहाँ पे प्रीव्यू में देखेंगे, यहाँ पे चारों तरफ जगह जितनी हमने राइट, टॉप, बॉटम में भरी हुई है वो यहाँ पे दिख रही है। अब यहाँ पे हमने 0 कर दिया लेफ़्ट में, तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं रहेगी। तो कहने का मतलब इसका ये है कि अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं तो हमारी जो प्रिंट निकलेगी उसमें हमारा जो डाटा लिखा होगा वो बहुत ही 0 लेवल्स बिल्कुल किनारे से लिखे आएगा। तो 1 इंच कर देते हैं, 1 इंच के हिसाब से जो भी हमारा यहाँ पे 1 इंच की जगह इमेज में छूट कर आएगी। तो हमें चारों तरफ अगर एक समान रखना है तो यहाँ पे 1 सेट कर देते हैं, तो हमारी चारों तरफ 1 सेट हो जाती है। तो ये आप मार्जिन चारों तरफ से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा हेडर और फुटर कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आप जैसे हेडर में कोई चीज़ आप ऊपर डालना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे टॉप में 1 इंच की जगह छोड़ रखी है। अब 1 इंच की जो जगह छूट जाएगी उसमें अगर आप कोई डाटा लिखना चाहते हो अपना, जैसे कि मान लिया हम अपनी हेडर में अपनी संस्था का नाम डालना चाहते हैं, जैसे ई-मैक्स कंप्यूटर एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद हम फुटर में मान लिया हम अपनी वेबसाइट डालना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको ये सब हटा के www.emaxindia.in, तो इस तरीके से आप ओके कर देंगे ये सब डाल के मैटर। उसके बाद ओके कर देंगे तो यहाँ पे आपको क्या है, जब भी आप प्रिंट करेंगे तो हेडर में आपका सबसे ऊपर ये लिखा होगा और फुटर में ये हर एक पेज पे ऐसा मैटर लिख के आएगा जब तक आप यहाँ से ये चीज़ नहीं हटाते हैं। तो ये पेज सेट होने के बाद फिर हमें क्या करना पड़ता है, प्रिंट करना होता है। तो प्रिंट का जो शॉर्टकट रहता है, अगर आप फाइल पे आके माउस से यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं तो आज के कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नहीं तो कंट्रोल के साथ पी दबाएंगे। जैसे कंट्रोल के साथ आप पी दबाएंगे, ये आपका प्रिंट का एक ऑप्शन आ गया। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले दिया गया है सिलेक्ट प्रिंटर। तो क्या होता है, जब भी आप कंप्यूटर के अंदर कोई भी प्रिंटर अटैच करते हैं, लगाते हैं, तो हर एक प्रिंटर का नेम होता है। जैसे कि मान लिया हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सपीएस डॉक्यूमेंट राइटर है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे इसको। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, बस आपको यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉपीज़ देना है कि हमें यहाँ पे कितनी कॉपियाँ निकालनी हैं। एक बात को ध्यान रखना है, हमें जो फ़ाइल प्रिंट करनी है वो यहाँ पे फ़ाइल को हमें ओपन करके रखना है। अगर हमारे पास ये फ़ाइल ओपन नहीं होगी तो वो प्रिंट में नहीं आएगी, इसलिए आपको क्या करना है, ये वाली फ़ाइल को आपको खोल के रखना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बस आपको नंबर ऑफ़ कॉपीज़ देना है। यहाँ पे 1 भरना है या 2, आपको 3, 4 जितनी भी निकालना चाहते हैं एक कॉपी की, वो यहाँ पे लिख कर और प्रिंट कर सकते हैं। तो आपको प्रिंट करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन रहता है हमारा एग्जिट का। तो एग्जिट का सेम वही काम रहता है जो आपका यहाँ पे क्लॉज का काम रहता है, वो यहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे एग्जिट जैसे आप कर देंगे तो ये हमारा सॉफ्टवेयर यहाँ पे बंद हो जाएगा, नोटपैड। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे फाइल मेन्यू कंप्लीट होता है। आगे आता है आपका एडिट फॉर्मेट व्यू हेल्प। मैं ये आगे वाली वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप अगली वीडियो का इंतज़ार करें, पहले ये सीखें। ये सीखने के बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सारे ऑप्शन सिखाऊंगा नंबर बाई नंबर। तो आप लोगों से आशा होगी कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देखकर कुछ सीख सकें।